Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about to give the complete introduction of the course that you guys need to about for second year English honors. Yes, it's the first video for the second year students after a long time because now we need to start the preparation. We do have just 5 months left. So exactly the 4 months, not the 5 months, because the exams are going to take place in the last of April or May first week. So we need to start up now. अब यहाँ पे पहले हम जानते हैं कि हमें कोर्स में क्या क्या करना है, कौन सी चीजें जो हम डील करने में है. As we know that we are going to have the 3 main papers this year and the 2 sub-C as you are going to have, and then how we are going to prepare. The first thing जो हमें क्लियर करनी है, क्या सर स्टोरीज उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी फर्स्ट ईयर में थी या कुछ अलग होगा. Yes, it's the toughest year as everybody knows. The second is the toughest year for English honors as well students. अब हमें toughest year के लिए क्या क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजीज लेके चलेंगे जिसको हमें पूरी तरह से प्लान करना है. तो यहां है वो सारे कोर्सेज जो आपको करने. एंड देन फॉर मोर पहले एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तक नहीं किया हुआ, क्योंकि यहां पे इंग्लिश रिलेटेड सब कुछ मिल रहा है. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन. कम अप टू द क्लास. लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट थिंग, 3 पेपर है जो मेन आपने करने हैं. आपने कहा सर द इंग्लिश लिटरेचर नंबर 1, इंग्लिश लिटरेचर 2 एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. इन 3 पेपर से कोई एक आपको चूज करना है. सही, 3 में से. तो यहाँ तीनों को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन डेफिनेटली एक अलग वीडियो दूंगा जिनमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन होगा इन तीनों पेपर का. जिनमें 3 पेपर 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म. पहले इन्हीं को खत्म करते हैं. तो पहला आ गया 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म. कौन सा चूज किया आप लोग बताओ. नेक्स्ट द क्लासिकल लिटरेचर एंड द थर्ड द फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन. फॉर माय चॉइस गो विद द क्लासिकल लिटरेचर. रेस्ट आपने कोई भी चुना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वीडियोस सब यहाँ पे है. You can get the videos, notes, classes, सब चल रहा है ऑलरेडी. आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है. चलो यार डिस्कशन करते हैं फर्स्ट पेपर की. इंग्लिश लिटरेचर नंबर 1. सर सबसे पहले हमें डील करना है जेफरी चॉसर को. यू हैव हर्ड दिस नेम, जेफरी चॉसर. नहीं सुना तो प्लीज को दिमाग रखना. ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्रिटिश पोएट्री. इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द थिंग वी आर गोइंग टू रीड, द वाइफ ऑफ बाथ, प्रोलॉग एंड टेल इज अ पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स. The Canterbury, the most important Canterbury tales that are widespread through the world. तो Canterbury tales का एक कैरेक्टर जो हमने पढ़ना है, that is the wife of Bath named Alison. अगर हम उसको पढ़ेंगे तो सली से पता लगेगा. She compared herself with the King of Solomon. He is having 1000 wives. तो उसने कहा husband तो होते हैं. Yes, she is having 5 husbands in this storyline that we are going to read. तो आप जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पता लगेगा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करने वाले हैं. तो पहला हो गया हमारा डॉमिनेंस, जनरल प्रोलॉग ऑफ वाइफ ऑफ बाथ एंड इट्स टेल. कम अप टू द नेक्स्ट वन, द फिलिप सिडनीज एस्टर एंड स्टेला. सोनेट्स हैं सर, ऑलमोस्ट 6 से 7 सोनेट हैं. 6 to 7 सोनेट्स फ्रॉम फिलिप सिडनी, एस्टर एंड स्टेला. सर वो स्टार जिसको हम पा नहीं सकते. यू कैन लव अ गर्ल बट टू गेट दैट लव और नॉट इज नॉट इन योर हैंड. दैट इज योर फेट. यू कैन नॉट टच द स्टार बट यू रियली ड्रीम ऑफ. तो यहां उसको हाईलाइट किया गया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. इसे मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी जब पढ़ेंगे तो सोनेट को पूरा क्लियर करेंगे. अच्छा सोनेट क्या होता है यहां जान लेते हैं. सोनेट सर एक्चुअली 14 लाइंस होते हैं, ऑक्टेव ऑन सनसेट. ये 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट 8 लाइंस, लास्ट 6 लाइंस. कई जगह हीरोइक कप्लेट होते हैं, लास्ट 2 लाइंस. तो हम इन सबको डिटेल में जानेंगे जब इन वीडियोस को देखेंगे आप. कम नेक्स्ट वन था एडमंड स्पेंसर. सर एडमंड स्पेंसर की किस सोनेट की बात करूं, हम देखना एपिथेमेलियन. सर 24 स्टैंडर्ड है एपिथेमेलियन के, जो वो खुद डिस्क्राइब करता है. अगेन सोनेट्स, और ये स्पेंसरियन सोनेट्स हैं जिनको हमें ऑन टिप करना है. एंड आई प्रॉमिस यू लव दिस वन, यू आर गोइंग टू लव दिस वन. कम अप टू द जॉन डॉन, द वन ऑफ द बेस्ट ब्रिटिश पोएट जॉन डॉन. क्या है जॉन डॉन की राइटिंग, कैसे लिखता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है. सर द वेरी फर्स्ट इज अ मास्टरपीस, गोइंग टू मिस्ट्रेस ऑन बेड. Number 2, the sun rising, the canonization. Now the hum of God, better my heart that be not proud. The last one is my favorite. Depend करता है कि आप कौन सी पढ़ते हो. सारी की सारी एक से बढ़ लेंगे. हर पोइट्री अपने आप में सिग्निफिकेंट रखती है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, जो पूरा क्लियर करना जरूरी है हमारी. Then we jump to next one, the Dr. Faustus, the Christopher Marlowe Dr. Faustus. You cannot ignore this one. This is something that we all love to read.
If you follow me on Facebook too, you can see this is my favorite is Dr. Foster. So guys, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इन बिटवीन हम क्या करते हैं, कैसे कर ले चीजों को, कैसे डील कर सकते हैं, ये साइज आपको मिलती है. You can follow me on Insta too by the name of class Rahul. Now next one, William Shakespeare, sir, the Othello. तो we have heard this name. Othello से इसकी मूवी भी आई थी, तो बेस्ट मूवी भी थी और वन ऑफ द बेस्ट प्ले है जिसको हमें पढ़ना है. एंड देन अगेन विलियम शेक्सपियर, दैट इज एज यू लाइक इट. क्या सारी वीडियो सर आपके चैनल पे हैं? ऑलरेडी सारी वीडियोस हैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट. यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी वीडियो. जल्दी मैं समराइज करके एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेना हूं जिसके अंदर इंग्लिश और सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट होगी, जिसमें सारी की सारी वीडियोस आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा गाइस. Come up to the next paper, paper number 2, that is English Literature 2. So English Literature 1 और 2 यहाँ पढ़ रहे हैं, 3 फाइनल में पढ़ेंगे, 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ आपने 1 2 3 को ध्यान नहीं देना, आपने सब अपने पेपर डालना है. ये है पेपर नंबर 2 जो सेकंड ईयर का हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर 2. द फर्स्ट, द एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, विलियम शेक्सपियर अगेन. एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, यू मस्ट हैव रेड द जूलियस सीजर. सो जूलियस सीजर जो एंटनी था ना, ये वही है, और अब ये है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. अब आपने कहा सर यहाँ पे कई सारी चीजें लिंक्ड होगी, बहुत सारी लिंक्ड होंगी. आप देखोगे यहाँ मिलेगी स्टोरीज में, स्टोरी के कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट है, क्लियोपेट्रा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है. कम नेक्स्ट वन, द डचेस ऑफ माल्फी. द बेस्ट यू गोइंग टू रीड इन दिस पेपर, द डचेस ऑफ माल्फी. सर यहाँ पे हीरो से ज्यादा ना विलेन ज्यादा मैटर करता है. द कैरेक्टर ऑफ बसोला, बसोला को ऑन टिप करना कि ये वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग जगह रखता है. एक विलन होकर भी इसकी हीरो से ज्यादा वैल्यू है. द डचेस ऑफ माल्फी, जॉन वेबस्टर. Come next one, the Paradise Lost, John Milton. We have heard about the Milton writing style. वो लिखता है, हमेशा उसकी राइटिंग गॉड से रिलेटेड होती है, कई चीजों को बताने की कोशिश की उसने. लेकिन यहाँ पे जब मिल्टन को रीड करते हैं तो हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं. सर यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के कॉन्सेप्ट है और बुक 9 दी गई सीधा. बुक 1 के कुछ 2 से 4 चैप्टर्स दिए गए, देन बुक 9 जिसको डिस्क्राइब किया आपके इस पेपर कोर्स में. कम ऑन नेक्स्ट वन, द मैकफ्लेक्नो, जॉन डेडन. सर ये वो फेस था जहां पे ना राइटर्स एक दूसरे को क्या करते, क्रिटिसाइज करते थे, पूरी तरह जज करते थे. ऑन द टाइम मैकफ्लेक्नो लिखी गई डेडन, और डेडन ने जवाब दिया था किसको, शेडवेल को. यहां शेडवेल को द प्रिंस ऑफ फूल्स कहा गया था, उसमें उनके फादर को इन्वॉल्व कर दिया गया और एक मास्टरपीस बन गया. आपको तो मैकफ्लेक्नो सर दैट यू कैन सी इन मास्टर्स कोर्स, मास्टर कोर्स में मिलेगी आपको मैकफ्लेक्नो हर जगह, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है. And then we come to the next one, The Rape of the Lock by Alexander Pope. This is you guys have to do. ये है वो कोर्स जो हमें करना है. अब कई सारी चीजें आती हैं सेकेंड ईयर में, आते हैं हमारे दिमाग में आता है कि सेकेंड ईयर में मैक्सिमम लोग जो स्कोर करते हैं एसओएल से वो 40 to 50% होता है. क्या सर हम 60, 67 और 70% स्कोर नहीं कर सकते जैसा हमने फर्स्ट ईयर में किया? Yes, you guys can do score more than 60, 65. करना केवल टाइमली स्टार्ट टू प्रिपरेशन. ऑलमोस्ट 4 महीने हैं, अभी मैंने आपको वीडियो दे दी है जिस कोर्स को आपको करना है, और आप इस कोर्स को कैसे करेंगे वो सारे लिंक बता रहा हूं मैं. 2-3 चीजें ऑन टिप करनी. फॉलोली जो मैंने आपको बोला था, पूरा कोर्स पहले पढ़ना जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी स्टोरी लाइन को पढ़ते हैं, किसी स्टोरी को स्टार्ट विद डॉक्टर फोस्टर आपने शुरू किया. सबसे पहले इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको अपने वर्ड्स में समराइज करके इसका एक प्लॉट लिखना है. Then you guys need to make a chart of characters. मैंने हमेशा आपको बोला कि कैरेक्टर चार्ट बनाया करो जिससे क्या आपको हर चीज ऑन टिप रहेगी. कैरेक्टर चार्ट, एक पूरा कंप्लीट कैरेक्टर चार्ट क्रिएट कर लिया आपने. अब जो कैरेक्टर चार्ट बन गया आपका, देन जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स. उसको हाईलाइट करो एंड देन गो फॉर द कोर्स. कोर्स को याद रखना, कोर्स आंसर में होने चाहिए. अगर सेकेंड ईयर इंग्लिश ऑनर में एसएल के अंदर नंबर लेने हैं तो याद रखना एग्जाम में कोर्स लिखने हैं आपने. वो कोर्स होते हैं टेस्ट से, जो टेस्ट से मिलते हैं, सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे. यू कैन गेट माय नोट्स आर रेडी, यू कैन गाइस. तो मेरा नंबर दिया नीचे व्हाट्सएप. अब आप लोग कोर्स लिखते हैं ना अपने आंसर में, दैट मेक ए ग्रेट इम्पैक्ट. उससे लगता है कि टीचर को हाँ इस बच्चों को पूरी चीज ऑन टिप पता है, इसको हर चीज आती है, वो ये खुद पढ़ के आया है, इसको पता है कॉन्सेप्ट कहां डील करना है. सॉरी,
Then we come to the major part, the way to write down answers. आंसर कैसे लिखने हैं, एक अच्छी क्वालिटी vocabulary यूज करनी है आपको. When you use a good quality in your answers, good quality vocabulary, the good words, तो आपका जो आंसर है ना वो लगता है दीदी कि यार ये है ना मिलेगा आंसर. तो वैसे ये है कोर्स जिसको आपको करना है सेकेंड ईयर के लिए. स्टार्ट योर स्टडीज नाउ एंड फॉलो माय चैनल, कीप स्टडिंग. फिर वीडियोस डेफिनेट आता रहूंगा, और कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में. ऑल द बेस्ट गाइस.